नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। चीनी कंपनी अलीबाबा बैक्ड पेटीएम ने भारत में क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने कहा कि इस क्रेडिट कार्ड के साथ हर खरीद पर कैशबैक ऑफर्स मिलेंगे। पेटीएम ने कहा कि कंपनी नेक्स्ट जनरेशन क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रही है। पेटीएम का टारगेट अगले 12 से 8 महीनों के अंदर 20 लाख कार्ड जारी करने का है। पेटीएम के मुताबिक कंपनी क्रेडिट कार्ड के जरिए कई कार्ड इशू करने वाले ब्रांड्स को साथ भी पार्टनरशिप कर रही है, जिसके तहत को ब्रांड कार्ड जारी किए जाएंगे। कोरोना वायरस के संकट के बीच देश के कई राज्यों ने 9वीं से 12वीं के स्कूल खोलने का फैसला आज से लागू कर दिया है। इसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कुछ ही राज्य आंशिक रूप से स्कूल खोल रहे हैं। वहीं दिल्ली, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में अभी स्कूल खोलने का कोई फैसला नहीं किया गया है। कुछ राज्य 2 नवंबर से भी स्कूल खोल सकते हैं। देश के विभिन्न भागों में हो रही बेमौसम बारिश का असर प्याज की कीमतों पर पड़ने लगा है। माना जा रहा है कि कीमत बढ़ोतरी का यही ट्रेंड रहा तो इस साल दिवाली के मौके पर प्याज के दाम आसमान छू सकते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। इसके चलते खेतों में प्याज की फसल बर्बाद हो गई है। कोरोना के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के सभी दुर्गा पूजा पंडालों में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कुछ आयोजकों के नाम तय किए हैं। केवल उन्हीं के पंडाल में जाने की अनुमति होगी। इन आयोजकों के नाम पंडाल के बाहर सूचना पट पर लिखे जाएंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में सोमवार दोपहर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.1 आंकी गई है। यह जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की ओर से दी गई है। हालांकि भूकंप की वजह से फिलहाल किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमानन VSM का रविवार रात को निधन हो गया। वे 96 वर्ष की थी। विजय लक्ष्मी वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी। अपनी बेटी के घर रात के 8:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। वे 2 अगस्त 1955 को वायुसेना में बतौर अधिकारी कमीशन हुई थी। 22 अगस्त 1972 को वे विंग कमांडर बनी। वहीं 28 फरवरी 1989 को वे सेवानिवृत्त हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ शिक्षा और दीक्षा युवा जीवन के 2 अहम पड़ाव माने जाते हैं। वैश्विक बाजारों के सकारात्मक रुख के बीच आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 1.12% के तेजी के साथ ऊपर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.94% की बढ़त के साथ स्तर पर बंद हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की दर चौथे दिन भी 8% से नीचे रही, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि संक्रमण फैलने की दर को प्रभावी ढंग से काबू में किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि देश भर में व्यापक जांच के चलते ऐसा हो पाया है। बलिया हत्याकांड के मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। धीरेंद्र को यूपी एसटीएफ ने रविवार को लखनऊ के पॉलिटेक्निक चौराहे से गिरफ्तार किया था। इसके बाद आरोपी को बलिया में कोतवाली लाया गया, जहां आज उसे न्यायालय पेश किया गया। रविवार को बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह समेत 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कोरोना के नए केस लगातार कम हो रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री दुनिया भर के वैज्ञानिकों से कोविड के मामलों का प्रिडिक्शन मॉडल तैयार करवा रही है। उनकी रिसर्च में सामने आया कि भारत में कोविड के मामलों में अगले 3-4 महीनों तक लगातार कमी आएगी। फरवरी तक एक्टिव केस 40,000 रह जाएंगे। मार्च से बंद मुंबई की मेट्रो सर्विस सोमवार सुबह 8:30 बजे से फिर से शुरू हुई। कोरोना को देखते हुए मेट्रो प्रशासन ने यात्रा में कई बदलाव किए हैं। पहले दिन सिर्फ 350 लोगों को यात्रा की अनुमति दी गई है। आम दिनों में इसमें 1350 यात्री ट्रेवल करते हैं। फिलहाल ये मेट्रो घाटकोपर वर्सोवा मेट्रो 1 लाइन पर शुरू हुई है। लड़ाकू जेट MiG-21 को आज भले ही उड़ता ताबूत कहा जाता हो, लेकिन यह इंडियन एयरफोर्स के लिए करिश्माई योद्धा से बढ़कर रहा है। आज का दिन बेहद खास है। 50 साल पहले आज ही भारत में बना पहला MiG-21 एयरफोर्स में शामिल हुआ था। इससे 5-6 साल पहले MiG-21 एयरफोर्स में आ गए थे, लेकिन वे रूस में बने हुए थे।
गिरती जीडीपी ग्रोथ और कोरोना वायरस के मामलों में कोई राहत मिलने की स्थिति को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हर रोज आंकड़ों के हवाले से केंद्र की मोदी सरकार पर हमले बोल रहे हैं। पिछले हफ्ते इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की ओर से जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को लेकर जारी आंकड़ों को राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार की अक्षम नीतियों ने दोनों ही स्थितियों में देश के हालात खराब किए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण के मुद्दे को लेकर कहा है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री यूपी, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा के मुख्यमंत्री की बैठक बुलावे। केजरीवाल ने सोमवार को एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पराली की समस्या निपटने के लिए डेडलाइन निश्चित की जाए। मुझे लगता है कि युद्ध स्तर पर काम करें तो 1 साल में हम पराली को लाइबिलिटी के बजाय एसेट्स में बदल सकते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।